हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से भगवती ऑनलाइन क्लासेज के परिवार में। जैसा कि दोस्तों आपको पता हमारी नियमित रूप से क्लासेज चल रही हैं और आज मैं आपके लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया। दोस्तों कितने प्रश्न? 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया। 20 में से अगर आप 10 प्लस क्वेश्चन भी आज राइट कर लेते हो तो मान के चलिए आपकी जो तैयारी चल रही है शानदार चल रही है। आज की जो क्लास रहने वाली है दोस्तों, अपने पशु परिचर का एग्जाम हुआ दोस्तों, अपने सीईटी का एग्जाम भी जो काफी नजदीक है, दोनों एग्जाम के लिए रहने वाली है। 20 प्रश्न है, 20 में से 20 देखकर एंड में आप कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न से होते हैं। पहला जो प्रश्न आपके सामने रहा कि वागड़ की गंगा किसे कहते हैं, यानी कि वागड़ की गंगा अपने किस नदी को कहा जाता है। सीधे सीधे बात करनी है दोस्तों, माही नदी को, लुणे नदी को, बनास नदी को या दोस्तों चंबल नदी को। जल्दी से आंसर देगा। प्रश्न को मैं स्टार लगूंगा दोस्तों, बताएगा वागड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है। जल्दी जल्दी इसके साथ आंसर देंगे। वेरी गुड, शानदार। सभी का आंसर है वागड़ की गंगा जो दोस्तों ये अपने माही नदी को कहते हैं दोस्तों। और माही नदी जो दोस्तों, ये माही नदी जो हमारे राजस्थान में दोस्तों क्या है, राजस्थान में अंग्रेजी का उल्टा यूं आकार बनाती है। कैसा बनाती है? अंग्रेजी का उल्टा यूं आकार बनाती है। माही नदी को दोस्तों आदिवासियों की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिवासियों की गंगा के नाम से भी किसे जानते हैं? माही नदी को आदिवासियों की गंगा के नाम से जाना जाता है। इतना दोस्तों मैं बता रहा हूँ, जो फैक्ट बता रहा हूँ, सीधे आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। अचलगढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है? भाई जल्दी जल्दी आंसर देगा। अचलगढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, सिरोही में या दोस्तों बाड़मेर में। प्रश्न को मैं मोस्ट लगूंगा दोस्तों। प्रश्न काफी इंपोर्टेंट दोस्तों, हर क्वेश्चन की व्याख्या सहित पढ़ेंगे दोस्तों। जो भी विद्यार्थी व्याख्या सहित जो पढ़ना चाहता है वही क्लास में रुकेगा, वरना आपको बाहर निकल जाएगा। क्लास पूरी देखना चाहता है वही आगे एंड तक बने रहना है। और दोस्तों क्लास में 20 प्रश्न है, 20 में से 20 देखने हैं, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। बताएगा अचलगढ़ का जो दुर्ग है ये अपने कहाँ पर है, तो बता दीजिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करेगा। अचलगढ़ का दुर्ग गुरुजी सिरोही जिले में। भाई कहाँ पर है? सिरोही जिले में दोस्तों। और बात करेंगे सिरोही के बारे में और क्या प्रसिद्ध है, तो सिरोही दोस्तों अपने तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तलवार निर्माण के लिए। कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तलवार निर्माण के लिए हमारा सिरोही जिला प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, बाड़मेर की बात करेंगे दोस्तों। बाड़मेर में थार महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों। कौन सा मनाया जाता? थार महोत्सव का मनाया जाता, अपने बाड़मेर मनाया जाता। उदयपुर को क्या कहते हैं? उदयपुर को जेलों की नगरी कहते हैं। भाई क्या कहते हैं? जेलों की नगरी कहते हैं। और क्या कहते हैं? तो व्हाइट सिटी के नाम से किसे जानते हैं? उदयपुर को व्हाइट सिटी भी कहते हैं। चित्तौड़ को क्या कहा जाता है गुरुजी? चित्तौड़ को शक्ति और भक्ति की नगरी कहा जाता है। क्या कहते हैं? शक्ति और भक्ति की नगरी से कहा जाता है, तो शक्ति और भक्ति की नगरी चित्तौड़ कहा जाता है। चित्तौड़ में दोस्तों मैसा के पठार में दोस्तों, चित्तौड़ के दुर्ग में, मैसा के पठार में दोस्तों हमारा चित्तौड़ का दुर्ग दोस्तों कौन सा है? चित्तौड़ का दुर्ग है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो चित्रांगद मौर्य ने। किसने करवाया? चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। चलेगा, अगला जो प्रश्न आपके सामने रहेगा, प्रश्न है दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों। फिर बता रहा हूँ, आज क्लास में 20 प्रश्न करूंगा मैं दोस्तों। 20 में से 20 प्रश्न आपको देखने, एंड में आप कमेंट करके बताना आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। देखिएगा, अगला जो प्रश्न है, बांकली बांध कहाँ स्थित है? जालोर में, बांसवाड़ा में, कोटा में या दोस्तों डूंगरपुर में। आपसे प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि बांकली जो बांध है ये अपने कहाँ पर? भाई यही आपको बता देना है, बांकली बांध कहाँ पे दोस्तों। बांकली बांध के बारे में याद करेंगे दोस्तों। बांकली बांध जो है ये अपने कहाँ पर है? तो ये अपने जालोर जिले में दोस्तों। कहाँ पर है? जालोर जिले में है। और जालोर में, जालोर से एक अलग जिला बनाया गया था दोस्तों। कौन सा बनाया गया था? सांचौर बनाया गया था। कौन सा बनाया गया था? सांचौर बनाया गया था। अगर आपसे पूछ ले जालोर से कौन सा जिला बनाया गया, तो सांचौर बनाया गया था। गुरुजी डूंगरपुर को क्या कहते हैं? तो डूंगरपुर को पहाड़ियों की नगरी कहते हैं। भाई क्या कहते हैं? पहाड़ियों की नगरी के नाम से किसे जानते हैं? डूंगरपुर को पहाड़ियों की नगरी कहा जाता है। कोटा को क्या कहा जाता है? कोटा को शिक्षा नगरी के नाम से जानते हैं। भाई क्या कहते हैं? शिक्षा नगरी के नाम से जानते हैं। बांसवाड़ा क्या कहते हैं? 100 द्वीपों का शहर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? तो अपने बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहते हैं। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, अववा का युद्ध कहाँ हुआ था? अरे भाई प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न लगाएगा, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे जो प्रश्न पूछा गया है, अववा का युद्ध कहाँ हुआ था, जल्दी से आंसर दिएगा। नागौर में, पाली में, अजमेर में या दोस्तों भीलवाड़ा में। प्रश्न को मोस्ट लगाएगा मेरे साथी, जल्दी जल्दी आंसर बताओ भाई। अववा का युद्ध हुआ ना, ये अपने कहाँ पर हुआ? सभी साथियों को आंसर देना, आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। तो ये गुरुजी कहाँ पे हुआ? पाली जिले में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पाली जिले में हुआ था दोस्तों। याद करेगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में गए। भीलवाड़ा को क्या कहते हैं? भीलवाड़ा जिले को अब्रक नगरी कहते हैं। भाई क्या कहते हैं? अब्रक नगरी के नाम से जानते हैं। और क्या कहते हैं? वस्त्र नगरी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। भाई क्या कहते हैं? वस्त्र नगरी पूछे, अब्रक नगरी पूछे, टेक्सटाइल सिटी पूछे, सारे के सारे क्या है? अपने भीलवाड़ा जिले के उपनाम। भाई चलेगा, अगला प्रश्न रहेगा आपके सामने, सालासर बालाजी का मंदिर स्थित है दोस्तों। बताएगा सालासर बालाजी का मंदिर कहाँ स्थित है? दौसा में, चूरू में, सीकर में या दोस्तों हनुमानगढ़ में। प्रश्न को मोस्ट लगाएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर बता रहा हूँ, आज की क्लास में आपको 20 प्रश्न करूंगा। कितने प्रश्न करूंगा? 20 करूंगा। 20 में से आज 10 प्लस भी राइट करते हो, मान के चले आपकी जो तैयारी चल रही है शानदार चल रही है। अब बताओ दोस्तों, सालासर बालाजी का जो मंदिर है ये अपने कहाँ पर है? दौसा, चूरू, सीकर क्या दोस्तों हनुमानगढ़ में। बताएगा आंसर गुरुजी, सालासर बालाजी का मंदिर तो हमारे चूरू जिले में दोस्तों। कहाँ पर है? चूरू में। हनुमानगढ़ में क्या दोस्तों? हनुमानगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? धान का कटोरा नाम से जानते हैं। और दोस्तों याद करेगा, अन्न का कटोरा किसे कहते हैं? अगर आपसे पूछे अन्न का कटोरा किसे
किसे कहते हैं? अन्न का कटोरा हमारे गंगानगर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? श्री गंगानगर को अन्न का कटोरा कहा जाता है। चलेगा अगला प्रश्न रहेगा, रानी सती मंदिर कहाँ स्थित है? बताएगा रानी सती का मंदिर कहाँ है? 12 में सवाई माधोपुर है, धौलपुर है या दोस्तों झुंझुनू। प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, आंसर रहेगा रानी सती का मंदिर। और दोस्तों फिर बता रहा हूँ, आज की क्लास में मैं 20% करूंगा, 20% करूंगा, 20 में से 20% देखने। और दोस्तों हमारी लाइव क्लास का टाइम भी नोट कर लो आप सभी विद्यार्थी। लाइव क्लास कब आती है? तो प्रतिदिन दोस्तों सुबह को हमारी क्लास आती है। कब आती है? सुबह को आती है। कब आती है? 6 बजकर, कब दोस्तों? 6:30 में मैं आपके लिए प्रतिदिन लाइव क्लास लेकर आता हूँ। तो आपको 6 बजकर क्या करना है दोस्तों? टाइम फिर नोट करेगा, 6:30 में आपको प्रतिदिन लाइव क्लास ज्वाइन करनी है सुबह के टाइम पर दोस्तों। चलो अब बताओ, रानी सती का मंदिर कहाँ स्थित है गुरुजी? इसका मंदिर झुंझुनू में दोस्तों। कहाँ पर है? झुंझुनू में दोस्तों। डी ऑप्शन जो कमेंट करे ना, डी ऑप्शन कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का यहाँ पे क्या रहा? राइट आंसर आ रहे हैं। चलेगा भाई अगला प्रश्न देखो, खाटू श्याम जी का संबंध है। बताओ दोस्तों, खाटू श्याम जी का जो संबंध है ये कहाँ से दोस्तों? जोधपुर से, बीकानेर से, सीकर से या दोस्तों टोंक से? वेरी मोस्ट प्रश्न लगाएगा, प्रश्न इंपोर्टेंट। आज दोस्तों मैं सारे प्रश्न आपके लिए सिलेक्टेड प्रश्न लाया दोस्तों। बताएगा खाटू श्याम जी का जो संबंध है ये अपने कहाँ से? भाई जल्दी जल्दी आंसर देगा। खाटू श्याम जी का संबंध कहाँ से गुरुजी? खाटू श्याम जी का संबंध रहेगा अपने सीकर से। भाई कहाँ से रहेगा? सीकर जिले से रहेगा। खाटू श्याम जी का संबंध कहाँ से? सीकर से रहेगा। वेरी गुड, सी ऑप्शन जो कमेंट करें ना, बिल्कुल सही कमेंट करें दोस्तों। से आप भी कमेंट किया था, आपका सही है। अगला ऑप्शन है कटार क्या दोस्तों? कटरातल महिला सम्मेलन कब हुआ था? बताएगा कटरातल महिला सम्मेलन कब हुआ? 1917, 1919 है, 1925 है या दोस्तों 1934। भाई जल्दी से आंसर देगा, सभी साथियों को आंसर देना है। आंसर देने में कोई दायर पीछे नहीं रहेगा। कटरातल महिला सम्मेलन कब हुआ था ये आपको आंसर बताना है। तो यहाँ मैं सभी का आंसर देख रहा हूँ गुरुजी, 1934 कमेंट करें ना, 1934 में हुआ था। और 1934 हमारे डी ऑप्शन में दिया हुआ, मतलब जो डी कमेंट करे ना, डी कमेंट करे जिन साथियों का राइट आंसर। भाई दोस्तों चलेगा फिर बता रहा हूँ, 20% है दोस्तों। 20 में से 20% आपको देखने, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। अगला प्रश्न देखो कि राजस्थान में लोकसभा सीट कितनी है? भाई बताओ, राज्य व्यवस्था का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राज्य व्यवस्था का इंपॉर्टेंट प्रश्न बताएगा राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी है? 225 है ना 199 या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। बताएगा राजस्थान में देखिए दोस्तों, बात करेंगे दोस्तों लोकसभा की सीटें की, लोकसभा की जो सीटें हैं कितनी है? 25 है दोस्तों। विधानसभा सीटें की बात करेंगे, विधानसभा सीटें की सीटें कितनी है? 200 है। बात करेंगे राज्यसभा की सीटें, और राज्यसभा की सीटें कितनी है दोस्तों? इसका आंसर दोस्तों जल्दी से कमेंट करेगा। राज्यसभा की सीटें हमारी है 10। कितने हैं दोस्तों? लोकसभा 25 है, विधानसभा 200, राज्यसभा 10 है। और यहाँ पे लोकसभा की सीटें पूछी 25 है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो रहेगा बी ऑप्शन को राइट कर देंगे। जो भी साथी बी कमेंट करे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न दोस्तों ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न आपसे पूछा मत्स्य संघ का गठन कब हुआ? बताएगा मत्स्य संघ का गठन कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को, 25 मार्च 1948 को दोस्तों, क्या 25 मार्च 1948 को या दोस्तों 18 अप्रैल 1948 को, 30 मार्च 1949 को? जल्दी जल्दी सभी साथी कमेंट करेंगे, कमेंट करने में कोई दायरे पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, शानदार, सभी साथी को आंसर रहे, सभी का आंसर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। जो भी कमेंट करें बिल्कुल सही कमेंट करें, शानदार दोस्तों। एक कमेंट किया ना आपने, एक कमेंट किया तो बिल्कुल सही कमेंट करे भाई, एक कमेंट करने वाले का सही है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा, प्रश्न रहेगा केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? बीकानेर है, जोधपुर है, जयपुर है या दोस्तों बाड़मेर? बताएगा केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है। जल्दी जल्दी सभी साथियों को आंसर देना है, आंसर देने में कोई दायरे पीछे नहीं रहेगा। और दोस्तों फिर बता दो, अभी तक क्लास ने आपने लाइक नहीं किया, लाइक करेगा। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं दोस्तों बता दूं, सुबह को जब भी मैं प्रतिदिन आपके लिए क्लास लेकर आता हूँ लाइव है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। जैसे मैं 6:30 में क्लास लूंगा ना, तो आपको दोस्तों ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा। चलो भाई, यहाँ पे बताए केंद्रीय वन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? दोस्तों केंद्रीय विकास वन बोर्ड पूछा है, और ये अपने जोधपुर में दोस्तों आपसे पूछा दोस्तों। उस्ता कला कहाँ के प्रसिद्ध है? तो उस्ता कला तो हमारे बीकानेर के प्रसिद्ध गुरुजी, कहाँ के प्रसिद्ध है? बीकानेर जिले की उस्ता कला प्रसिद्ध है। लेकिन हमें केंद्रीय विकास बोर्ड पूछा था, जोधपुर का था। जोधपुर में कौन सा किला दोस्तों? मेहरानगढ़ का किला दोस्तों। कौन सा है? मेहरानगढ़ का किला ही याद करेगा, जो अपने चिड़ियाटुंग पहाड़ी पे स्थित है दोस्तों। निर्माण जोधा ने करवाया था। अगला प्रश्न है, मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं? अरे भाई, मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं? कुंभलगढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, कटारगढ़ का दुर्ग है या सज्जनगढ़ का दुर्ग? बताएगा दोस्तों मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है? गुरुजी मेवाड़ की आंख तो कटारगढ़ दुर्ग को कहा जाता। कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल में दोस्तों, कटारगढ़ दुर्ग के बादल महल में 9 मई 1540 को क्या दोस्तों? 9 मई 1540 को क्या हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था दोस्तों। और महाराणा प्रताप को बचपन में के का नाम से जाना जाता था। भाई क्या नाम से जानते थे? बचपन में के का नाम से जानते थे। और यहाँ पे कटारगढ़ मेवाड़ क्या कटारगढ़ दुर्ग को कहते हैं। वेरी गुड, सी ऑप्शन जो कमेंट करें, सी कमेंट करने वाले का सी है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने, महाराणा प्रताप का ननिहाल कहाँ स्थित है?
बताएगा दोस्तों महाराणा प्रताप का ननिहाल बताना है कहाँ पे, सूरी में, पाली में, चित्तौड़गढ़ में या दोस्तों उदयपुर में। बताओ भाई, प्रश्न को मोस्ट लगेगा, प्रश्न इंपोर्टेंट है, जल्दी आंसर दिएगा। मेवाड़ का महाराणा प्रताप का ननिहाल बताना आपको। और महाराणा प्रताप का जो ननिहाल है दोस्तों ये अपने पाली जिले में दोस्तों, कहाँ पर है, पाली जिले में। जो भी साथी पाली कमेंट कर बिल्कुल सही दोस्तों। महाराणा प्रताप का जन्म तो हुआ था 9 मई 1540 को। कब हुआ था, 9 मई 1540 को जन्म हुआ था। और दोस्तों बात करेंगे हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो 18 जून 1576 को क्या हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और दोस्तों याद करेंगे 1572 में क्या दोस्तों, 1572 में महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था, यानी कि राज्याभिषेक हुआ था, याद करेगा। चलो भाई अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है, बताएगा फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से है, गौरी नृत्य, इंडोनी नृत्य, मावलिया नृत्य या दोस्तों चरी नृत्य। बताएगा फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है, अरे गुरुजी चरी नृत्य से। किससे संबंधित है, फल्गुबाई का संबंध चरी नृत्य से है। और चरी नृत्य किस जनजाति का है, ये अपनी गुज्जर जनजाति का भाई, किसका है, गुज्जर जनजाति का है। चलेगा भाई अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा सतरंगी संगमरमर कहाँ पाया जाता है। बताएगा दोस्तों सतरंगी संगमरमर कहाँ पाया जाता है, डूंगरपुर है, पाली है, बांसवाड़ा या दोस्तों नागौर। बताओ भाई, प्रश्न को मोस्ट लगाएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आंसर बताओ दोस्तों। सतरंगी संगमरमर कहाँ पाया जाता है, आपको आंसर बताना है। और यहाँ पे आ रहा गुरुजी पाली, क्या बात है, पाली कमेंट करने वाले का सही दोस्तों। जो भी साथी पाली कमेंट करें बिल्कुल सही कमेंट करो, बिल्कुल आपका भी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। बता रहा हूँ 20% करूंगा आज मैं, 20 में से 10 प्लस सही हो रहे हैं ना, तो आपकी तैयारी से अंदाज चल रही है। चलेगा भाई अगला प्रश्न देखो, तारागढ़ का किला कहाँ स्थित है। अरे भाई तारागढ़ का दुर्ग कहाँ है, बताएगा अजमेर में, बारां में, जयपुर में या दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। देखिएगा दोस्तों राजस्थान में, क्या दोस्तों राजस्थान में तारागढ़ के जो दुर्ग है, क्या है दोस्तों तारागढ़ का जो दुर्ग है ये अपने कितनी जगह पर है, तारागढ़ का 2 जगह पर है दोस्तों। कितनी जगह पर है, एक तो हमारे दोस्तों बूंदी में, दोस्तों कहाँ पर है, बूंदी में, एक हमारे कहाँ पे अजमेर में। और ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन में हमें अजमेर दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों। प्रश्न मारवाड़ में दामनी है दोस्तों, बताएगा मारवाड़ में दामनी क्या है, ओढ़ने का प्रकार, कलात्मक ज्योतियां, मिट्टी के खिलौने, युक्त में से कोई नहीं। अरे गुरुजी मारवाड़ में दामनी तो एक प्रकार की क्या है, ओढ़नी है भाई, क्या है, ओढ़नी। ए ऑप्शन को लॉक कर दो। जो भी साथी बता रहे हैं बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिएगा, रामसर वन विहार कहाँ स्थित है, रामसागर वन विहार कहाँ स्थित है दोस्तों। भरतपुर है, धौलपुर है, जोधपुरवाड़ा या दोस्तों प्रताप। बताएगा रामसागर वन विहार कहाँ स्थित है। और गुरुजी ये तो धौलपुर में, और धौलपुर को क्या कहा जाता है, पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहते हैं, पूर्व का प्रवेश द्वार। अगर आपसे पूछे पूर्व का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, धौलपुर को आते हैं। प्रतापगढ़ में उड़न गिलहरी का अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, जो कौन सा है, सीता माता का अभ्यारण्य। कौन सा है, सीता माता का अभ्यारण्य। भीलवाड़ा को क्या कहते हैं, अबरक नगरी कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, अबरक नगरी, वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी। और बात करेंगे भरतपुर को, भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं, भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। और पूर्व का प्रवेश द्वार अपने धौलपुर को कहा जाता है। चलेगा अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है नेहरू गार्डन कहाँ संबंध है, नेहरू गार्डन का संबंध है। बताएगा पिछोला झील से, आना सागर झील से, फतेह सागर झील से या नक्की झील से। देखिएगा दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे नेहरू गार्डन कहाँ स्थित है, फतेह सागर झील। और फतेह सागर झील है गुरुजी उदयपुर जिले में, कहाँ पर है, उदयपुर जिले में फतेह सागर। नक्की झील कहाँ पे है, अपने सिरोही जिले में दोस्तों, कहाँ पर है, माउंट आबू। सिरोही जिले में क्या है, नक्की झील है। बात करेंगे दोस्तों आना सागर झील कहाँ पे, अजमेर जिले में दोस्तों, कहाँ पर है, अजमेर जिले में। पिछोला झील कहाँ पे दोस्तों, पिछोला झील के बारे में याद करो, उदयपुर में दोस्तों, कहाँ पर है, उदयपुर में है। और यहाँ पे दोस्तों पिछोला झील के किनारे नटने का चबूतरा बना हुआ है, किसका दोस्तों, नटने का चबूतरा कहाँ बना हुआ है, पिछोला झील के किनारे बना हुआ दोस्तों। और नेहरू गार्डन अपने फतेह में सी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए, सी बताने वाले का सी दोस्तों। अगला ऑप्शन है संतरा उत्पादन का अग्रणी जिला कौन सा है, संतरा उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा, जालौर, श्रीगंगानगर, कोटा या झालावाड़। गुरुजी संतरा उत्पादन का अग्रणी जिला पूछा है, झालावाड़ रहेगा। झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं, झालावाड़ को कहा जाता है दोस्तों। और आज क्लास में 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, 20 में से 20 आप देख ले। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, 5 प्लस, 10 प्लस, 15 प्लस या 20 में से 20 पूरे सही हुए हैं। कमेंट देना आपको इसका आंसर, हर विद्यार्थी कमेंट करेगा। फिर बता दूं दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन कॉल करेगा, ताकि प्रतिदिन जब मैं क्लास लेकर आऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। दोस्तों क्लास का टाइम भी नोट करो, साथ में सुबह को लेकर आता हूँ, सुबह लेकर आता हूँ, कब लेकर आता हूँ, 6:30 होते ना, 6:30 सुबह होते ना, जैसे आपके लिए लाइव क्लास शुरू हो जाती इसी चैनल पर। यहाँ पे प्रतिदिन आपको 6:30 क्लास मिलेगी। तो मैं लेता हूँ आपसे विदा, फिर मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।